आज का विषय है आत्मिक युद्ध। आज का विषय है आत्मिक युद्ध। इफिसियों 6:10 से लेके हमको 13 तक पढ़ना है। मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इफिसियों की किताब 6वां अध्याय 10वां वचन से 13वां वचन तक लिखा है। उसके आगे भी 18वां वचन तक आत्मिक हथियार हम कैसे धारण कर सकते हैं उसके बारे में परमेश्वर ने इस वचन में लिखा है, इस पत्री में लिखा है। तो हम इसको मनन करेंगे। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मिक हथियार जब हम धारण करते हैं तो कोई भी मुसीबत हमारे जीवन में नहीं आता है। परमेश्वर का आत्मिक हथियार से हम सब धारण करके हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमारे जीवन में कोई मुसीबत नहीं आता है, कोई संकट नहीं आता है, कोई तकलीफ नहीं आता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वचन को तो मनन करते हैं, आत्मा में वो बलवंत नहीं रहते हैं। हमको आत्मा में बलवंत रहना, हम एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे खुद के जीवन में बहुत से तकलीफ रहती है। जब हमारा आत्मिक युद्ध हमने नहीं जीता है तो हम दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। लेवियों का किताब में 10वां अध्याय 16वां वचन में वहाँ पे वही कह रहा है। हारून और उसके बेटे को मूसा ने कहा था कि तू पाप बलि को जो चढ़ाते हैं उस पाप बलि को तू वहीं पे अपने परिवार के साथ खाना। तो हारून ने उस बलि को नहीं खाया, क्योंकि उसके 2 लड़के उसी दिन वो परमेश्वर की आग से जल के मर गए थे। यहोवा परमेश्वर के सामने, उस पेटी के सामने धूप जलाने गए और वो परमेश्वर का पेटी में से आग निकला और उनके दोनों बेटों को जला के भस्म कर दिया। तो उसी दिन हारून को मूसा ने क्या आज्ञा दिया कि पाप बलि चढ़, इस्राएली लोगों के लिए पाप बलि चढ़ा के वो पाप बलि का मेमने को उसी के अंदर वहीं पे खा के उनके इस्राएली लोगों का पाप का बोझ अपने ऊपर लेके उनके लिए पश्चाताप करने, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा गया था। लेकिन हारून ने क्या किया, वो बलि नहीं खाया, उसने क्या किया, वहाँ पे जला दिया। दूसरा दिन जब मूसा को पता चला तो मूसा उसके ऊपर भड़क गया। तो परमेश्वर का कोप में पहला ही तूने परमेश्वर का कोप अपने ऊपर ओढ़ लिया, तेरे 2 बड़े पुत्र है ना मर गए हैं, फिर भी तू परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किया। तब हारून कहता है, मैं आत्मिक अंदर से मैं एकदम डर गया हूँ। मेरा आत्मा पूरा रो रहा है, क्योंकि मेरे दो लड़के मेरे मर गए हैं। मैं आत्मिक युद्ध के लिए तैयार नहीं। अगर वो बलि को मैं खाता हूँ तो मैं इस्राएली लोगों का पाप मेरे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि मैं उनके लिए मैं आत्मिक युद्ध लड़ नहीं सकता हूँ। अगर जब मैं आत्मा में बलवंत हो जाऊंगा, जब मैं आत्मा में सामर्थ हो जाऊंगा, तब उस बलि को खाऊंगा तो इस्राएली लोगों के ऊपर जो पाप आने वाले वो मैं अपने ऊपर लेके उसको मैं दूर करूंगा। उसी तरह इसमें हम जब आत्मा में हम बलवंत रहते हैं, आत्मा में हम तैयार रहते हैं, तभी हम दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तभी हम उस आत्मा में हम सब के लिए जब प्रार्थना मांगेंगे, कितना भी बड़ी शक्ति रहे, कितना भी बड़ा दुष्ट शैतान रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं,
वो शैतान हमारे प्रार्थना के द्वारा भाग जाता है। हम यहाँ पे यही कह रहा है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और आत्मिक अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, जो मध्य आकाश में, उससे हमारा युद्ध है। ना हमारा कोई इंसान से है, ना कोई लोगों से है। हमारा युद्ध है, आत्मिक युद्ध है। हम देखेंगे शमूएल का किताब, हम देखेंगे पहला शमूएल, हम देखेंगे पहला शमूएल 17वां अध्याय 17वां अध्याय पहला वचन से हम देखेंगे। शमूएल का किताब 17वां अध्याय 36वां वचन हम पढ़ेंगे। शमूएल का किताब 17वां अध्याय 36वां वचन पढ़ेंगे हम। क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। यहाँ पे क्या कह रहा है? 36वां वचन, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वो खतना रहित परिस्थिति उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। यहाँ पे गोलियत करके फलस्ती एक लोग थे, वो इस्राएली लोगों के ऊपर युद्ध करने के लिए वो लोग चढ़ के आए थे। तो इस बाजू से इस्राएली सेना थी, शाऊल की सेना, जो राजा शाऊल था उनके साथ में इस पहाड़ के ऊपर शाऊल की सेना तैयार थी। उस बाजू में फलस्ती लोगों ने पहाड़ के ऊपर अपना सेना को खड़ा किया था और उसके अंदर एक गोलियत नाम का एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति वो तराई में बीच में पहाड़ से नीचे उतर के वो कह रहा है, अगर तुम्हारे अंदर कोई व्यक्ति है तो मेरे साथ में मुझे युद्ध करने के लिए भेज दो, हम दोनों के बीच में युद्ध हो जाएगा। जो हार जाएगा, अगर मैं हारता हूँ तो आप लोगों का हम लोग गुलामी करेंगे, अगर आप लोग हारते हो तो हमारी गुलामी करोगे। गोलियत ऐसा बार बार कहने लग गया, लेकिन कोई भी उसके सामने नहीं गया। जब भी गोलियत वो नीचे उतरता तो इस्राएली सेना लोग ये लोग तितर बितर हो जाते थे। एक दिन ऐसी बात हो गई कि दाऊद के जो पिताजी है, उसने दाऊद को बोला, तेरे भाई लोग 3 भाई वो युद्ध में उधर ही है, उनको खाने के लिए तो रोटी लेके जाना। दाऊद जब उनके लिए रोटी लेके गया तो वहाँ पे युद्ध चल रहा था। वो देखा वो रोटी रखवाली करने वाले के पास उसने रोटी रखी और वो युद्ध के जगह में जाके वो युद्ध कैसे कर रहे, युद्ध का चक्र कैसा रच रहे, उसके बारे में वो जानकारी लेने लग गया। तो उसके भाई बोला, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तो वहाँ पे ये बात चल रही थी, वो गोलियत वहाँ पे उनको ललकार रहा था। तो आपके अंदर से जो भी एक व्यक्ति को भेज दो, मैं उसके साथ में लड़ूंगा। जो वो अगर आप लोग पराजय होते हो तो मैं और मेरी पूरा सेना आपके अंडर हो जाएंगे। अगर आप लोग पराजय होते हो तो आपका सेना और आप सब लोग हमारे अंदर रहोगे। वो ये बात जब दाऊद ने सुना तो दाऊद कहा कि ये युद्ध मैं उसके साथ में मैं लड़ूंगा, क्योंकि दाऊद को विश्वास था
कि मैं उसके साथ में लड़ूंगा, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के भय में चलने वाला, परमेश्वर का वचन का पालन करने वाला, परमेश्वर का आज्ञा पे चलने वाला वो व्यक्ति था। जब वो दाऊद को शाऊल के पास लेके गया तो दाऊद बोल रहा है, वहां पे बोल रहा है, तू तो बच्चा है, युद्ध कैसा लड़ेगा। दाऊद को शाऊल कह रहा है, तू तो बच्चा है, वो तो योद्धा है, वो बचपन से योद्धा है, बचपन से लड़ाई करता आया है, बचपन से वो लड़ाई का हर गुण सीखा हुआ है, बचपन से वो युद्ध का हर पैतरा सीखा हुआ है, और तू अभी तेरे मुंह पे लाली है, तू कैसे उसके साथ युद्ध करेगा। तो वहाँ पे 40वां वचन में क्या कर रहे हैं, देखो 17 का 40वां वचन में पढ़िए। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 40वां वचन पढ़िए। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर लिए अपनी चरवाई की थैली में अर्थात अपने झोले में रखे, अपने झोली में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। उससे पहला उसने शाऊल ने उसको आत्मिक हथियारों से जो युद्ध में जब हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सर के ऊपर टोप रखते हैं और हम आत्मिक झिलम पहनते हैं, हाथ में तलवार लेते हैं, सब हथियारों से लैस होके हम लड़ने को जाते हैं। ये सब पहनावा शाऊल ने जब दाऊद को पहनाया तो दाऊद को चलने भी नहीं आ रहा था, तो उस दाऊद ने बोला, ये सब लेके मैं चल नहीं पा रहा हूँ, इसको सब उतार दो, मैं ऐसा ही जाऊंगा और उसको मारूंगा। वो सब जो लड़ाई के हथियार थे वो सब उतार दिया, जिलिम उतार दिया, टोप उतार दिया, ढाल निकाल दिया, ढाल हाथ में से निकाल दिया, और वो अपनी लाठी और क्या लिया, वही वचन वापस रिपीट पढ़िए। 40वां वचन ही तो क्या बोल रहा है, गोपन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। वहां पे क्या किया उसने, वो सब हथियार सब निकाल के अपना गोपन लिया और हाथ में लाठी लिया, और एक वहाँ पे एक बाजू में नाला था, वो नाले में से चिकना 5 पत्थर लिया उसने। 5 पत्थर लेके वो फलस्ती गोलियत के साथ में लड़ने को गया। गोलियत के पास जैसा ही जाने लगा, गोलियत उसको देख के बोलता है, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू मुझे एक लाठी लेके मुझसे युद्ध करने को आया है। तो वहां पे दाऊद कहता है, तू तो सब 45वें वचन में हम देखेंगे, दाऊद ने कहा, तू तो तलवार और भाला और सब सामान लेकर आया है, मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आया हूँ। तू तो सब हथियारों से लैस होकर मुझसे युद्ध करने आया है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे पास आया हूँ। सेनाओं का परमेश्वर जो यहोवा है वो तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मारूंगा। मतलब परमेश्वर के भय में चलने वाला ही। और दाऊद जो था उसको कितना विश्वास था, वो फलिस्ती जो गोलियत था उसको नहीं दिख रहा था। दाऊद एक छोटा लड़का है, उसके हाथ में लाठी है और वो युद्ध करने आया, लेकिन दाऊद को मालूम था उसको परमेश्वर का सब हथियारों से वो लैस था। जब इफिसियों का किताब में 6वां अध्याय और उसके अंदर 10वां वचन से हम 18वां वचन तक देखते हैं तो उसमें लिखा है, सब
आत्मिक हथियारों से हम जब लैस होते हैं तो परमेश्वर का सेना हमारे साथ में चलती है। उसी तरह दाऊद के साथ में परमेश्वर यहोवा और उसकी सेना उसके साथ में थी। 5 चिकने पत्थर परमेश्वर के वरदान थे, वो लिए उसने परमेश्वर का। जैसा मोशे के हाथ में लाठी थी उसके, वैसे दाऊद ने अपने हाथ में एक लाठी लिया और वो गोपन लेके जैसा ही दाऊद के पास गोलियत के पास पहुंचा, गोलियत उसको कहता है क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेके मेरे पास युद्ध करने के लिए आया है? तो दाऊद कहता है तू तो सब हथियारों से लैस होके मेरे पास आया है, लेकिन मैं मेरे परमेश्वर सेनाओं के यहोवा का नाम से तेरे पास आया और वो तुझे मेरे हाथ में कर देगा। और वहां पे क्या किया उसने, गोपन में एक झोली में से, अपनी झोली में से एक पत्थर निकाला, गोपन में रखा और ये दे घुमा के मारा तो सीधा जाके उसके माथे पे लग गया। हालेलुया। उसके माथे पे जैसा ही लगा उसके माथे के अंदर घुस गया और वो मुंह के बल गिर गया। जब सामने से माथे के ऊपर लगा तो वो पीछे के साइड में गिरना मांगता था, पीछे के ओर गिरना मांगता था, लेकिन वो मुंह के बल गिर गया क्योंकि उसके सामने यहोवा परमेश्वर था। यहोवा परमेश्वर के पैरों में वो गिर गया। हमको कोई भी सामने से अगर मारता है, सामने से कोई धक्का मारता है तो हम पीछे के ओर गिरते हैं, लेकिन जैसा ही दाऊद ने उसको पत्थर से मारा, पत्थर उसके माथे में लग गया तो वो मुंह के बल गिर गया। ये पवित्र बाइबल में, पवित्र शास्त्र में लिखा है। आप 1 शमूएल 17 अध्याय आप पूरा पढ़ोगे तो इसमें पूरा लिखा है, मुंह के बल गिर गया। और दाऊद उसके पास जाके उसका ही तलवार लेके उसका मुंडी उसके ऊपर खड़ा रह के उसका मुंडी काट दिया। हम उसी तरह इफिसियों का किताब में हम जाएंगे। इफिसियों का किताब 6वां अध्याय में हम जाएंगे तो हम देखेंगे, वापिस से हम पढ़ेंगे 10वां वचन से 13 वचन तक। इसलिए प्रभु ने और उसकी शक्ति के प्रभाव से बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और क्योंकि हमारा हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, हमारा मल युद्ध ये लहू और मांस से नहीं है, ये सांसारिक लोगों से नहीं है, और परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। संसार के अंधकार के हाकिम यानी कि संसार में अंधकार लाने वाला कौन है? शैतान है। उसके साथ में हमारा युद्ध है। और आगे, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। मध्य आकाश में दुष्ट सेना की एक बहुत बड़ा राज है। वहाँ पे उनका राजा है, वहाँ पे सैनिक है, उनके अधिकारी है। वहाँ पे वो हम पे नीचे इस धरती पे उतर के वो हमारे जीवन में नाना प्रकार के तकलीफ लाते, नाना प्रकार के बीमारियां लाते, नाना प्रकार के हमारे अंदर गलत फहमियाँ डालते, हमारे अंदर आपस में युद्ध कराते, आपस में लड़ाइयाँ कराते, नाना प्रकार के बीमारियां हमारे अंदर डालते, नाना प्रकार की दरिंद्री गरीबी हमारे पास भेजते हैं वो। क्योंकि हम अगर सब अच्छे रहेगा तो परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, हमारे घर में सब सुख शांति समाधान रहेगा तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर की ओर रहते हैं।
तो वो क्या शैतान क्या कहता है, मेरे ओर मुड़ो करके वो दुख में डालता है। तो दुख में डालता है तो हम कोई ओझे के पास जाते हैं, कोई जादू टोना करने वाले के पास जाते हैं, कोई छूक मंत्र फूकने वाले के पास जाता है, तो वो हमें क्या करता है, ठीक करता है। तो कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए वो ठीक करता है और हमको लगता है कि यही सही है और उसका हम गुणगान गाने लग जाते हैं। ये सही नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा और हम आत्मिक युद्ध, आत्मिक हथियारों से हम लैस रहेंगे। आत्मिक हथियारों से कब हम लैस रहेंगे? परमेश्वर के वचन में रहेंगे, परमेश्वर के भय में रहेंगे, परमेश्वर के प्रार्थना में हम सदा रहेंगे, तो ही हम आत्मिक युद्ध लड़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे 14वां वचन। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर पाँवों में मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते की तैयारी के जूते पहनकर। मतलब एक मिनट, यहाँ पे क्या कह रहा है 14 वचन, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता का झिलम पहनकर। सत्य से पहला हमको कमर कसना है। जब भी हम किसके लिए प्रार्थना करना जाना है कि आत्मिक युद्ध लड़ने जाना है, तो हमको सत्य से कमर कसना है। जैसे आर्मी में जाता है, युद्ध के लिए जाते हैं बॉर्डर के ऊपर, तो सब लोग क्या करते हैं, फौजी लोग सब सर के ऊपर हेलमेट रखता है, वो झिल्ली पहनता है, गन मशीन लेते हैं हाथ में, पैर में वो मजबूत वाले जूते डालते हैं, तब जाके वो लोग लड़ाई करने के लिए जाते हैं। 14वें वचन में हमें क्या कह रहा है, वही कह रहा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता का झिलम पहनो। धार्मिकता का झिलम पहनो। और 15वें वचन में कह रहा है, और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हमको कभी भी सुसमाचार के जूते पहनना चाहिए। हमको सुसमाचार हमेशा बांटना चाहिए। एक दूसरे को हम परमेश्वर का सुसमाचार बांटना चाहिए। और 16वां वचन में क्या कह रहा है, और इन सब के साथ विश्वास का ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। यहाँ पे ये कह रहा है, और इन सब के साथ विश्वास का ढाल। हम परमेश्वर के वचन को लेके चल रहे हैं, परमेश्वर का हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास का ढाल हमारे साथ में रहेगा, वो दुष्ट व्यक्ति का, दुष्ट शैतान का कोई हथियार हमारे ऊपर नहीं चलेगा, उसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। और 17वां वचन में क्या कह रहा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, और जो परमेश्वर का वचन है ले लो। 17वां वचन में कह रहा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हमको उद्धार का टोप, यानी कि हमारा परमेश्वर हमारा उद्धार कर, फिर बाद में दूसरे का उद्धार कर बोलना चाहिए। क्योंकि हमारा उद्धार नहीं हुआ तो हम दूसरे को प्रार्थना करने जाएंगे तो शैतान हमारे ऊपर हमला करेगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। जब तक हम मजबूत नहीं होते परमेश्वर में, हम दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरे के सर पे हाथ रखेंगे, तो वो हमारे अंदर ट्रांसलेशन होएगा। यहाँ पे वही कह रहा है, हमको पहला तैयार होना है। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है ले लो। 18वां वचन में क्या कह रहा है, देखो, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ये सब हथियार हम मानेंगे, और ये सब हथियारों से हम तब लैस रहेंगे जब हम परमेश्वर के संगति में रहेंगे। सत्य से कमर कसकर, धार्मिकता का झिलम पहनकर,
सुसमाचार के जूते पहनकर, विश्वास का ढाल लेकर, उद्धार का टोप पहनकर, सत्य जो है वचन उसका तलवार लेकर हम जब आत्मा में प्रार्थना करते रहेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा। हम जहाँ भी जाएंगे, जिसके लिए भी प्रार्थना करेंगे, जिसके लिए भी हम विनती करेंगे, तो वो कितना भी बड़ा रोग रहने दो, कितनी भी बड़ी मुसीबत रहने दो, उसके पास से वो दूर होएगा। इस वक्त हमारे इस देश में यही भयंकर बीमारी आया है। इस बीमारी को हमको हराने के लिए हम खुद जितने भी यहाँ पे जो जितने भी विश्वासी लोग हैं, हम खुद पहला आत्मिक हथियार पहन के तैयार होना पड़ेगा। उसके बाद में उस दुष्ट शक्ति को, उस दुष्ट बीमारी को हराने के लिए हमको प्रार्थना करना पड़ेगा। पूरा भारत देश में सब मिलकर अगर प्रार्थना करेंगे तो ये कोरोना की बीमारी यूं भाग जाएगी। वो प्रार्थना करने से पहले हमको तैयार होना पड़ेगा। हम खुद तैयार होंगे, प्रार्थना परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर हमको ये सब हथियारों से लैस होना पड़ेगा। जब ये सब हथियार पहन लेंगे तो हम उस शैतान के हर युक्ति को हम क्या करेंगे, पराजय करेंगे। प्रार्थना करते रहेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ में सदा बना रहेगा। इस वचन के द्वारा जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सब को परमेश्वर आशीष करेगा। वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। आमीन।